हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलडीसी एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रेन परिचालन से संबंधित टॉप 50 प्रश्न जो रेलवे विभाग की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 1। सामान्य नियम किन पर लागू होते हैं? अखिल भारतीय रेलवे। सामान्य नियम अखिल भारतीय रेलवे यानी ऑल इंडिया रेलवे पर लागू होते हैं। प्रश्न नंबर 2। सहायक नियम किन पर लागू होते हैं? क्षेत्रीय रेलवे। सहायक नियम क्षेत्रीय रेलवे यानी जोनल रेलवे पर लागू होते हैं। प्रश्न नंबर 3। सामान्य नियम किसके द्वारा संशोधित किए जाने के लिए उत्तरदायी है? रेलवे बोर्ड। सामान्य नियम रेलवे बोर्ड द्वारा संशोधित किए जाने के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 4। सहायक नियम किसके द्वारा संशोधित किए जाने के लिए उत्तरदायी है? पीसीओएम या सीओएम। सहायक नियम पीसीओएम या सीओएम द्वारा संशोधित किए जाने के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 5। सुरक्षा सुनिश्चित करने की पर्याप्त दूरी क्या कहलाती है? Adequate distance. सुरक्षा सुनिश्चित करने की पर्याप्त दूरी एडिक्वेट डिस्टेंस कहलाती है। प्रश्न नंबर 6। MACLS में होम सिग्नल से परे न्यूनतम पर्याप्त दूरी कितनी होती है? 180 मीटर। MACLS में होम सिग्नल से परे न्यूनतम पर्याप्त दूरी 180 मीटर होती है। प्रश्न नंबर 7। MACLS में स्टार्टर सिग्नल से परे न्यूनतम पर्याप्त दूरी कितनी होती है? 120 मीटर। MACLS में स्टार्टर सिग्नल से परे न्यूनतम पर्याप्त दूरी 120 मीटर होती है। प्रश्न नंबर 8। स्वीकृत विशेष निर्देश अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा अनुमोदित या निर्धारित किया जाता है? CRS, Commission of Railway Safety. स्वीकृत विशेष निर्देश अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन CRS कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी द्वारा अनुमोदित या निर्धारित किया जाता है। प्रश्न नंबर 9। दक्षिण पूर्व रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे के अधिकृत अधिकारी कौन है? PCOM, Principal Chief Operations Manager. दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकृत अधिकारी PCOM प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर है। प्रश्न नंबर 10। ब्लॉक बैग किस लाइन के सेक्शन में लिया जाता है? Single line section and double line section. ब्लॉक बैग सिंगल लाइन सेक्शन एंड डबल लाइन के सेक्शन में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 11। ब्लॉक फॉरवर्ड किस लाइन के सेक्शन में लिया जाता है? Double line section. ब्लॉक फॉरवर्ड डबल लाइन के सेक्शन में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 12। MACLS के साथ प्रदान की गई डबल लाइन पर क्लास B स्टेशन पर ब्लॉक सेक्शन सामान्य रूप से कहां समाप्त होता है? Outermosting facing points and BSLB board. MACLS के साथ प्रदान की गई डबल लाइन पर क्लास B स्टेशन पर ब्लॉक सेक्शन सामान्य रूप से आउटरमोस्टिंग फेसिंग पॉइंट्स एंड BSLB बोर्ड पर समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 13। दिन का अर्थ क्या होता है? सूर्योदय से सूर्यास्त। दिन का अर्थ सूर्योदय से सूर्यास्त होता है। प्रश्न नंबर 14। किससे बचने के लिए फाउलिंग मार्क दिए जाते हैं? Side collision. साइड कोलियन से बचने के लिए फाउलिंग मार्क दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15। इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट IBP किस क्लास का स्टेशन होता है? C क्लास। इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट IBP C क्लास का स्टेशन होता है। प्रश्न नंबर 16। IBP किस सेक्शन में प्रदान किया जाता है? Single line, double line and multiple line. IBP सिंगल लाइन, डबल लाइन और मल्टीपल लाइन सेक्शन में प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 17। कौन सा सिग्नल अगले ब्लॉक सेक्शन में ट्रेनों के प्रवेश को नियंत्रित करता है? अंतिम रोक सिग्नल पल्सेस। अंतिम रोक सिग्नल पल्सेस अगले ब्लॉक सेक्शन में ट्रेनों के प्रवेश को नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 18। रात का अर्थ क्या होता है? सूर्यास्त से सूर्योदय। रात का अर्थ सूर्यास्त से सूर्योदय होता है। प्रश्न नंबर 19। ट्रूप ट्रेन किसे कहा जाता है? यात्री ट्रेन,
ट्रूप ट्रेन यात्री ट्रेन को कहा जाता है? प्रश्न नंबर 20। जब पॉइंट को लूप लाइन की ओर सेट किया जाता है तो पॉइंट इंडिकेटर क्या दिखाता है? हरी बत्ती या डिस्क? जब पॉइंट को लूप लाइन की ओर सेट किया जाता है तो पॉइंट इंडिकेटर हरी बत्ती या डिस्क दिखाता है? प्रश्न नंबर 21। जब पॉइंट को मेन लाइन की ओर सेट किया जाता है तो पॉइंट इंडिकेटर क्या दिखाता है? सफेद बत्ती या डिस्क? जब पॉइंट को मेन लाइन की ओर सेट किया जाता है तो पॉइंट इंडिकेटर सफेद बत्ती या डिस्क दिखाता है? प्रश्न नंबर 22। जब डिरेलिंग स्विच खुला होता है तो ट्रैप इंडिकेटर क्या दिखाएगा? लाल बत्ती या डिस्क? जब डिरेलिंग स्विच खुला होता है तो ट्रैप इंडिकेटर लाल बत्ती या डिस्क दिखाएगा? प्रश्न नंबर 23। जब डिरेलिंग स्विच को सेट किया जाता है तो ट्रैप इंडिकेटर क्या दिखाएगा? हरी बत्ती या डिस्क? जब डिरेलिंग स्विच को सेट किया जाता है तो ट्रैप इंडिकेटर हरी बत्ती या डिस्क दिखाएगा? प्रश्न नंबर 24। रेलवे का वह भाग जो एक एसएम के नियंत्रण में होता है और एक स्टेशन के सबसे बाहरी सिग्नल के बीच सामान्य रूप से स्थित होता है, क्या कहलाता है? स्टेशन सीमा? रेलवे का वह भाग जो एक एसएम के नियंत्रण में होता है और एक स्टेशन के सबसे बाहरी सिग्नल के बीच सामान्य रूप से स्थित होता है, वह स्टेशन सीमा कहलाता है? प्रश्न नंबर 25। रेलवे के किसी भी हिस्से पर ट्रेनों के संचालन के लिए कुछ समय के लिए अपनाई गई प्रणाली को क्या कहा जाता है? System of working. रेलवे के किसी भी हिस्से पर ट्रेनों के संचालन के लिए कुछ समय के लिए अपनाई गई प्रणाली को सिस्टम ऑफ वर्किंग कहा जाता है? प्रश्न नंबर 26। डबल डिस्टेंट के क्षेत्र में डबल लाइन पर स्टेशन सीमा किसके बीच स्थित होता है? इनर डिस्टेंट और पल्सेस के बीच? डबल डिस्टेंट के क्षेत्र में डबल लाइन पर स्टेशन सीमा इनर डिस्टेंट और पल्सेस के बीच स्थित होता है? प्रश्न नंबर 27। ट्रैक के एक हिस्से पर वाहन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रदान किया गया विद्युत सर्किट क्या कहलाता है? ट्रैक सर्किट? ट्रैक के एक हिस्से पर वाहन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रदान किया गया विद्युत सर्किट ट्रैक सर्किट कहलाता है? प्रश्न नंबर 28। स्टेशन सेक्शन किस क्लास के स्टेशन में उपलब्ध होता है? बी क्लास स्टेशन? स्टेशन सेक्शन बी क्लास के स्टेशन में उपलब्ध होता है? प्रश्न नंबर 29। स्वचालित सिग्नलिंग क्षेत्र के स्टेशनों को किस वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? विशेष वर्ग स्पेशल क्लास? स्वचालित सिग्नलिंग क्षेत्र के स्टेशनों को विशेष वर्ग स्पेशल क्लास वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? प्रश्न नंबर 30। कोई भी स्टेशन जिसे A, B, C या D क्लास के तहत काम नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? Special class station. कोई भी स्टेशन जिसे A, B, C या D क्लास के तहत काम नहीं किया जा सकता है, उसे स्पेशल क्लास स्टेशन कहा जाता है? प्रश्न नंबर 31। ब्लॉक हॉल्ट किस श्रेणी का स्टेशन होता है? सी श्रेणी? ब्लॉक हॉल्ट सी श्रेणी का स्टेशन होता है? प्रश्न नंबर 32। क्लास डी स्टेशन कैसा स्टेशन होता है? Non-block station. क्लास डी स्टेशन नॉन ब्लॉक स्टेशन होता है? प्रश्न नंबर 33। क्लास सी स्टेशन पर होम सिग्नल से पर्याप्त दूरी कितनी होती है? 400 मीटर। क्लास सी स्टेशन पर होम सिग्नल से पर्याप्त दूरी 400 मीटर होती है? प्रश्न नंबर 34। अपने स्वयं के डिवीजन में कार्यकारी निर्देश जारी करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? DRM. अपने स्वयं के डिवीजन में कार्यकारी निर्देश जारी करने की शक्ति DRM को प्रदान की गई है? प्रश्न नंबर 35। पवन वेग का क्रांतिक सीमा कितना होता है? 39 समुद्री मील या 72 किलोमीटर प्रति घंटा? पवन वेग का क्रांतिक सीमा 39 समुद्री मील या 72 किलोमीटर प्रति घंटा होता है? प्रश्न नंबर 36। डिविजनल कॉशन ऑर्डर का प्रपत्र संख्या क्या होता है? T409. डिविजनल कॉशन ऑर्डर का प्रपत्र संख्या T409 होता है? प्रश्न नंबर 37। OHE की सुरक्षा त्रिज्या कितनी होती है? 2 मीटर। OHE की सुरक्षा त्रिज्या 2 मीटर होती है? प्रश्न नंबर 38।
ब्लॉक ओवरलैप 2 संकेती व्यवस्था में कितना होता है? 400 मीटर। ब्लॉक ओवरलैप 2 संकेती व्यवस्था में 400 मीटर होता है। प्रश्न नंबर 39। ब्लॉक ओवरलैप बहुसंकेती व्यवस्था में कितना होता है? 180 मीटर। ब्लॉक ओवरलैप बहुसंकेती व्यवस्था में 180 मीटर होता है। प्रश्न नंबर 40। वर्किंग टाइम टेबल किसके संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है? पीसीओएम और सीपीटीएम। वर्किंग टाइम टेबल पीसीओएम और सीपीटीएम संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। प्रश्न नंबर 41। सहायक नियम बनाने एवं बदलने के लिए प्राधिकृत अधिकारी कौन होता है? पीसीओएम। सहायक नियम बनाने एवं बदलने के लिए प्राधिकृत अधिकारी पीसीओएम होता है। प्रश्न नंबर 42। सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका में सामान्य नियमों का संशोधन हेतु कौन अधिकृत है? रेलवे बोर्ड। सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका में सामान्य नियमों का संशोधन हेतु रेलवे बोर्ड अधिकृत है। प्रश्न नंबर 43। जिन स्टेशनों पर लगातार कुहासा रहता है उन स्टेशनों के नाम किसके द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं? DRM. जिन स्टेशनों पर लगातार कुहासा रहता है उन स्टेशनों के नाम DRM द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 44। SWR डायग्राम किसके द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए? DOM, DSTE और DN। SWR डायग्राम DOM, DSTE और DN द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। प्रश्न नंबर 45। डिवीजन में कितने IBS सिग्नल है इसकी जानकारी किसमें होती है? Working timetable. डिवीजन में कितने IBS सिग्नल है इसकी जानकारी वर्किंग टाइम टेबल में होती है। प्रश्न नंबर 46। ट्रेन परिचालन का मुख्य केंद्र क्या होता है? Control origination. ट्रेन परिचालन का मुख्य केंद्र कंट्रोल ओरिजिनेशन होता है। प्रश्न नंबर 47। रेलवे में आपदा घोषित करने के लिए अधिकृत अधिकारी कौन है? GM, AGM and PCSO. रेलवे में आपदा घोषित करने के लिए अधिकृत अधिकारी GM, AGM एंड PCSO है। प्रश्न नंबर 48। पावर ब्लॉक के दौरान किन ट्रेनों को चलाने की अनुमति होती है? डीजल हाल्ट। पावर ब्लॉक के दौरान डीजल हाल्ट ट्रेनों को चलाने की अनुमति होती है। प्रश्न नंबर 49। एक से अधिक विभागों द्वारा अनुरक्षण कार्य के लिए लाइन के एक हिस्से को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है? Integrated block. एक से अधिक विभागों द्वारा अनुरक्षण कार्य के लिए लाइन के एक हिस्से को अवरुद्ध करना इंटीग्रेटेड ब्लॉक कहलाता है। प्रश्न नंबर 50। किसी स्टेशन पर स्टेशन संचालन नियम SWR की समीक्षा कितने वर्षों के अंतराल में की जानी चाहिए? 5 वर्ष। किसी स्टेशन पर स्टेशन संचालन नियम SWR की समीक्षा 5 वर्षों के अंतराल में की जानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।